फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लॉजेस पढ़ेंगे। जी हाँ, क्लॉजेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर हमें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में बहुत ही मदद करता है। यानी हम सिंपल सेंटेंसेस तो टेंस, मोडाल्स, एक्टिव, पैसिव की मदद से हम सीख लेते हैं बनाना, लेकिन जब हमें बड़े बड़े सेंटेंस बनाने होते हैं, जब आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस रहता है, तब लगता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। इस वक्त हमें ये क्लॉजेस पढ़ा हुआ याद आता है, और अगर जिसने अच्छे से क्लॉजेस समझा है उसको वो बड़े बड़े सेंटेंसेस समझने में और लिखने में कोई गलती नहीं होती है या कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी पे ऊपर बेस्ड है कि हम क्लॉजेस को समझें और इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, और अगर कोई सेंटेंस बोलता है या लिख के देता है तो हमें समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और एग्ज़ाम में भी अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएट करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लॉजेस को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब है कि वाक्य का ये एक पार्ट है, यानी सेंटेंस का ये एक पार्ट है। तो अब पता ये चला कि जब क्लॉजेस समझेंगे तो हमें सेंटेंस को भी समझना पड़ता है, और जब हम सेंटेंस समझते हैं तो क्लॉजेस को समझना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जब कुछ बच्चा छोटा होता है तो वो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बोलता है, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस बोलता है, जिस तरीके से मैंने यहां लिखा है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो लेकिन, और, इसलिए, इस तरह के वर्ड लगा करके वो थोड़ा बड़ा सेंटेंस बोलता है, बड़ा प्यारा लगता है उस वक्त वो। और जब वो मैच्योर होता है तो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलता है, थोड़ा और मुश्किल सेंटेंस बोलता है। तो तीन तरह के सेंटेंस हमने देखे। सिंपल सेंटेंस, शुरू में हम सिंपल सेंटेंस सीखते हैं, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो तीन तरह के सेंटेंस सीखा। ठीक इसी तरीके से क्लॉजेस भी तीन तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप नाम पे ना जाएं, नाम हो सकता है मुश्किल होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी नाम से पुकारें। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब यहां पे क्या है? प्रिंसिपल यानी मेन। आपने देखा होगा स्कूल में जो मेन होता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो अगर आपको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं याद रहता है, आप इसको मेन क्लॉज कह लीजिए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो कोऑर्डिनेट करता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं जो किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको सबऑर्डिनेट तो कहते ही नहीं है, वो सिर्फ क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। तो आप भी कह सकते हैं इसको, यानी वो बगल वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, वो अपनी मीनिंग बता ही नहीं पाता है। जैसे आप देखिए, वॉट एवर यू से, यानी आई विल डू, मैं करूंगा जो भी तुम कहोगे। तो जो भी तुम कहोगे, सिर्फ इतना बोलेंगे तो सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम मेन क्लॉज को ना समझें। तो जब हम ये पूरा बोलेंगे कि आई विल डू वॉट एवर यू से, तब हमें सेंटेंस समझ में आएगा। तो इस तरह के जो क्लॉज है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, यानी वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट हो गया तो ये जस्ट इसका उल्टा है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये अपनी मीनिंग, अपने थॉट्स पूरे अच्छे से बता देता है। सेंटेंस, इसके जो क्लॉजेस की जो मीनिंग है ये पूरा समझ में आ जाता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, शी इज इल सो शी विल नॉट कम, यानी अगर हम इसको छुपा भी देते हैं तो इसकी मीनिंग हमें समझ में आ जाती है। तो इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम कह सकते हैं। तो अब तो आप इसको मेन क्लॉज कह लीजिए, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए, इसको डिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए, क्योंकि ये आश्रित होता है हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे दो मैंने लिखा है सिंपल सेंटेंसेस। दो सिंपल सेंटेंस कैसे? क्योंकि ये एक छोटे बच्चे की तरह एक छोटा सा सेंटेंस है। ये बड़ा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि बड़ा नहीं हो सकता, सिंपल सेंटेंस बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जब कंजंक्शन
प्रीपोजिशंस और वो फ्रेजेस वगैरह लगा करके जब हम बड़े से बड़ा सेंटेंस बनाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस की इतना बड़ा नहीं होता है, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसीलिए शुरू शुरू में हम सिंपल सेंटेंस ही सीखते हैं। कोई बच्चा भी अगर हम कोई लैंग्वेज बोलता है या नया नया सीखता है तो शुरू शुरू में सिंपल सेंटेंस ही सीखता है। तो टेंसेस, मोडाल्स, एक्टिव, पैसिव, ये सब हमने सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर देखिएगा। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक इसी तरीके से ये देखिए, एक सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके मैंने एक क्या बनाया, एक बड़ा सेंटेंस बनाया। ये दोनों को मिला करके, शी इज इल, शी इज इल। सो यानी बीच में एक कंजंक्शन हमने लगा दिया, और ये जो सेंटेंस है मैंने ये यहां लिख दिया, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि शी इज इल यानी वह बीमार है, इसलिए वो नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है, ये एक कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन लगा देने से अब ये एक सेंटेंस नहीं रहा। यहां पे ये एक सेंटेंस था, लेकिन यहां पे एक क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। इसी को हम क्लॉज कहते हैं। अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि क्या सेंटेंस है और क्या क्लॉज है। यानी जो क्लॉज होता है वो पूरे एक बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा होता है सिर्फ, बस। लेकिन जो सेंटेंस होता है वो एक सेंटेंस होता है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस लिखा है जो कैपिटल से शुरू हुआ है और वो एक फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इन सारे सेंटेंसेस में ये दो तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड सेंटेंस है, या कह लीजिए इसको कंपाउंड, यानी कि इसमें दो सेंटेंसेस हैं, दो छोटे छोटे क्लॉजेज हैं, और ये जो तीन है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक कंजंक्शन लगाओ, कंजंक्शन सब में लगा होगा। एंड यहां है, यहां क्या है, वॉट एवर, और यहां क्या है, व्हेन, यहां क्या है, इफ। तो इस तरीके से कंजंक्शन लगा करके हमने एक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब ये देखिए कि हर सेंटेंसेस में क्लॉजेज है। एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। इसमें देखिए पहला क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है। इसमें देखिए पहला क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। इसमें पहला क्लॉज ये है, फिर दूसरा क्लॉज ये है। इसमें पहला क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है। हर सेंटेंसेस में जो मेन क्लॉज होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया, माय फादर केम, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसमें क्या है, आई विल डू, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसमें क्या है, आई नो द टाइम, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और इसमें यू विल पास, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही होगा, ये लास्ट में भी हो सकता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। तो हम आगे ये देखना है कि बस ये जो कंजंक्शन के साथ जो लगा हुआ है वो या तो कोऑर्डिनेट होगा या सबऑर्डिनेट होगा। समझ में आ रहा है ना आपको, जो कंजंक्शन के साथ लगा हुआ है, जैसे इसमें सो शी विल नॉट कम, तो वो या तो कोऑर्डिनेट होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो कोऑर्डिनेट होगा, और जो कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसकी मीनिंग होगी, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, तो वो जो क्लॉज है वो क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो डिपेंडेंट होगा हमेशा किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो पता ये चला कि क्लॉज की परिभाषा क्या हुई, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ये मत समझना आप कि एक फ्रेज है, नहीं, फ्रेज नहीं, उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। तो यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो और उसकी एक मीनिंग हो, लेकिन वो एक पार्ट हो, सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट होगा, जैसे कि आपने यहां देखा, तो वो क्या होगा, क्लॉज होगा। अब ये देखिए, जो शुरू में जो हमने लिखा है प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद अगर ये शी विल नॉट कम यानी वह नहीं आएगी, इसलिए वो नहीं आएगी, ये किसी पे भी आश्रित नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और इसी तरीके से एंड ही गेव मी अ टॉय, यानी मेरे पापा आए और उन्होंने मुझे एक खिलौने दिए, तो और मुझे उन्होंने खिलौने दिए, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज।
लेकिन अब ये इन 3 सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही आते हैं और इसी को समझना ही है, मेन यही है जो आपको समझना है। क्योंकि इसमें देखिए जो कंजंक्शन, हालांकि मैं लिस्ट ऑफ कंजंक्शन आपको देके जाऊंगा, इससे अगली वाली स्लाइड में मैं पूरा देके जाऊंगा, आप इसको समझिए। आई विल डू, मैं करूंगा जो तुम कहोगे, अगर हमने इसको मिटा दिया या यहाँ पे छिपा लिया तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, या हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कह लें। इसी तरीके से आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे पता है कि वो कब आएगा, तो वो कब आएगा ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको छुपा लेता हूं कि वो कब आएगा तो लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, कि वो कब आएगा मुझे पता है उसका टाइम, यानी इसको हम जब तक दिखाते नहीं है तब तक इस क्लॉज का मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक इसी तरीके से यू विल पास, तुम पास हो गए अगर तुम मेहनत करोगे, तो अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, इतना ही अगर बोलेंगे तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तब ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये भी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। पता ये चला कि जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट हो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कह ले या सबऑर्डिनेट क्लॉज कह ले। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हमने 3 भाग में बांटा है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसने नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब जो चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसने पढ़ा होगा उसको समझा होगा, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, वही चीज है। वहां वो वर्ड था, नाउन एक वर्ड था, यहाँ पे एक क्लॉज है बस, और कोई फर्क नहीं है। यानी वो क्लॉज बिहेव करेगा नाउन की तरीके से तो वो नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। वो क्लॉज यानी वो वर्ड नहीं, वो क्लॉज अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो वो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और वो क्लॉज अगर एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा तो वो एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। बस इतना ही समझना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं। तो आइए अब देखते हैं किस क्लॉज में कौन कौन से कंजंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्लॉज में देखते हैं, सो, बट, एंड, और, देयरफॉर, अदरवाइज, नॉर, एल्स, व्हाइल, फॉर, स्टिल, येट, नेवरदिलेस, हाउएवर, एज वेल एज, वेयर एज। डबल कंजंक्शन देख लिए, बोथ और एंड से ये जुड़ा हुआ कंजंक्शन रहता है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरीके से ये जो कंजंक्शन है और भी हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज में इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ज़्यादातर देखेंगे आप WH क्लॉज यूज़ होते हैं। जैसे ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखिए, ये जैसे किसी भी क्लॉज में वर्ब के बाद या वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पे नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस नाउन की जगह पे जो कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज होगा, ये क्लॉज के साथ उसको हम क्या कहेंगे, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी ये कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज होगा वो वर्ब से पहले या वर्ब के बाद होगा, तो वहां पे लगभग ये सारे कंजंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। और उस नाउन के बाद यानी उस नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए या उसकी खूबी या उसकी कमी को बताने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी इसके साथ जो क्लॉज बनेगा वो क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब नेक्स्ट है देखिए ये एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम कई तरीके से समझते हैं। जैसे टाइम के तरीके से अगर हम इसको समझे तो कौन सा काम कब कितने बजे खत्म हुआ, कितने बजे हुआ, वो जो कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है उसको बताने के लिए उस क्लॉज के साथ जो इस्तेमाल होगा उसको ये लगभग ये कंजंक्शन इसमें इस्तेमाल होगा। और जब जगह के बारे में जब हम बताएंगे डिटेल तो वेयर या वेयर एवर ये कंजंक्शन इस्तेमाल होगा। कंडीशनल के लिए इफ, अनलेस, आई विश, वुड, दैट, प्रोवाइडेड, इन केस,
वैसे ये सारे जो कंजंक्शन हमने लिख रखे हैं ये आपको याद करने के लिए नहीं लिख रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रखे हैं ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकें कि कहाँ पे किस तरह का कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, समझने के लिए लिखा है हमने। जब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए सबसे पहले नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन हम किसी चीज के नाम को कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर, किसी भी चीज का नाम हो, नाम हो तो हम उसको नाउन कहते हैं। अब सेंटेंस में नाम की जगह क्या होती है? सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाम की जगह या तो सब्जेक्ट की जगह होगी या ऑब्जेक्ट की जगह होगी। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर राम हो तो ये नाउन है, राम नोज हिम। तो यहाँ पे अगर नाम की जगह अगर कोई भी क्लॉज यूज होता है वो नाउन क्लॉज होता है। और क्लॉज की क्या पहचान है? कंजंक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसमें। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट की जगह अगर ये क्लॉज होगा तो वो नाउन होगा, नाउन क्लॉज होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे इस सेंटेंस में देखिए आई डोंट नो, यहां तक लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या हो गया? ये एक क्लॉज हो गया। अब ये क्लॉज ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसकी जगह यहां पे किसी का भी नाम होता, राम श्याम किसी भी का भी नाम होता तो ये नाउन होता। आई डोंट नो राम, मैं राम को नहीं जानता हूं। अब इसकी जगह क्या है? आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग नाउअडेज। तो यहां से लेकर के और यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेकंड सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था? वर्ब से पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसकी जगह पे अगर कोई नाम ना हो, अगर कोई क्लॉज हो तो इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। और अगर वर्ब के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट उसकी जगह पे अगर कोई क्लॉज हो तो हम उसको क्या कहेंगे? नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, यू सेड दैट, यहां ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। वर्ब के बाद देखिए फिर से कंजंक्शन स्टार्ट हो गया। तो कंजंक्शन के बाद ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, हो गया ये क्लॉज। यहां से लेकर के यहां तक क्लॉज, यानी यहां पे भी ऑब्जेक्ट में दिया है तो ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ ही केम। ये देखिए इज अ मिस्ट्री, वह कैसे आया एक रहस्य है। मिस्ट्री मतलब रहस्य। अब यह एक रहस्य है, यहां पे हम इन सब के बदले हम ये भी तो लिख सकते हैं, दिस इज ए मिस्ट्री, दिस इज ए मिस्ट्री, दिस हाउस इज ए मिस्ट्री, नाउन, या उसके बदले जो कोई प्रोनाउन आए वो। तो अब इसकी जगह, नाम की जगह यहां पे क्या आ रहा है? एक क्लॉज आ रहा है, हाउ ही केम, वह कैसे आया। तो ये सब्जेक्ट की जगह आया तो ये क्या हो जाएगा? नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पता ये चला कि वर्ब से पहले या वर्ब के बाद अगर कोई क्लॉज होगा तो वो नाउन क्लॉज होगा। अब इसको डिटेल में जितना पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लॉज के ऊपर ही बनाऊं। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, आगे हम एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझते हैं। ओके, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा? अपनी आसान भाषा में अगर हम बोले तो किसी के बारे में, किसी नाउन के बारे में, किसी भी बंदे, जगह, जानवर, किसी भी नाउन के बारे में उसकी खूबी या उसकी बुराई, अच्छाई या बुराई अगर बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? क्लॉज होगा। और क्लॉज कैसे बनता है? मैंने आपको बताया, इन कंजक्शंस के साथ एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है। तो यानी कि इस सेंटेंस में देखिए, दिस इज अ पेन, ये एक पेन क्या है? ये नाउन है।
अब इस नाउन की खूबी को बढ़ा देने या घटा देने के बारे में, या इसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने को हम क्या कहेंगे? इस तरह का अगर कोई क्लॉज होगा यहाँ पे, अगर कोई भी क्लॉज होगा तो उस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दिस इज अ पेन, अब इसके बारे में हम बता रहे हैं तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा? द आएगा। दिस इज द पेन, यही सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ, दिस इज द पेन विच आई गेव यू। ठीक है, तो पेन तो है, लेकिन वो पेन कौन सा वाला, कैसा है? कैसा है वो पेन? वो ये वही वाला पेन है जो मैंने तुम्हें कल दिया था, विच आई गेव यू यस्टरडे। यस्टरडे अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और भी आगे हम लिख सकते हैं। पता ये चला कि कोई भी नाउन का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले क्लॉज को, जिसमें एक WH हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसको हम एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, आई इनवाइटेड शुभम। ये एक सेंटेंस कंप्लीट है कि मैंने शुभम को इनवाइट किया, लेकिन अब ये कौन सा शुभम है? ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक क्लॉज के जरिए। ठीक है, जैसे हुज फादर, जिनके पिता, किनके पिता नहीं, यहाँ पे हुज फादर इज अ फेमस डॉक्टर, यानी शुभम वो है जिनके पिता एक फेमस डॉक्टर है। तो यहाँ पे ये देखिए एक क्लॉज लगा हुआ है, हुज फादर, जिनके पिता एक फेमस डॉक्टर है, यानी आई इनवाइटेड शुभम, जिनके पिता एक फेमस डॉक्टर है। तो यहां से लेकर के और बिल्कुल यहां तक ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और इसमें यहां से लेकर के यहां तक ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, इसमें ये नाउन है द मैन होम यू सॉ, यानी जिस आदमी को तुमने देखा, यानी ये देखिए ये WH से शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, हो गया क्लॉज, यहां से लेके यहां तक क्लॉज हो गया। तो ये कौन सा क्लॉज है? अगर एक आदमी के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी किसी भी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, चाहे वो नाउन हो या कोई वस्तु हो या किसी का भी नाम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें मेन क्लॉज कौन सा है? तो मेन क्लॉज तो वही है, द मैन इज ए प्रोफेसर, यानी जो आदमी है वो क्या है? प्रोफेसर है। इसमें क्या है? आई इन्वाइटेड शुभम, ये मेन क्लॉज है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। इसमें क्या है? दिस इज द पेन, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट करते हैं एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल किसी भी सेंटेंस को अगर आपको बड़ा करना है तो आपको एडवर्ब अच्छे से आना चाहिए। इसलिए अगर आप एक एडवांस इंग्लिश सेंटेंस लिखना चाहते हो या बोलना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम एडवर्ब्स सीखने पड़ेंगे। इस एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में जब सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज बताऊंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहा हूं। 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। उन 3 एग्जाम्पल से पहले सबसे पहले इन 2 सेंटेंस को देखिए। सबसे पहला हमने टाइम का एग्जाम्पल लिया, टाइम, ठीक है, जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। आई विल हेल्प यू टुमारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जो काम करने, मदद करने का जो टाइम है वो कब है? कल का। अब ये वर्ड है, अब वर्ड से तो क्लॉज बनता नहीं है, तो हमें वर्ड की जगह क्या चाहिए? क्लॉज चाहिए। और क्लॉज के लिए हमें सबसे पहले इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन चाहिए और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अब देखिए इस टाइम की जगह यानी आई विल हेल्प यू टुमारो की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन यू कम टू माई हाउस, यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगा कल की जगह हमने क्या लिखा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम मेरे घर आओगे। तो जब तुम मेरे घर आओगे, इसमें क्या है? ये WH, ठीक है, और WH के बाद ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब ये जो WH है यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है। तो हो गया हमारा ये क्लॉज। अब ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा? एडवर्ब
सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बच गया वो क्या है, वो है मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कहता है, यू कैन पुट इट इन द किचन। एग्जाम्पल्स देखने से पहले आप इसको समझिए। यहां पे इन द किचन किसकी बात हो रही है, प्लेस की। प्लेस में इन दोनों में से कोई एक कंजंक्शन लगता है, वेयर या वेयरएवर। अब यहां पे ये तो क्लॉज है नहीं, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये फ्रेज है, लेकिन ये क्लॉज नहीं है। क्लॉज के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कंजंक्शन चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए और फिर वर्ब चाहिए। अब देखिए इसी प्लेस को यानी इन द किचन को हमने यहां पे क्या लिखा है, यू कैन पुट इट। यू कैन पुट इट आप रख सकते हो, आप इसे रख सकते हो वेयर एवर यू लाइक, जहां भी आप चाहते हो, जहां भी आप पसंद करते हो। तो वेयर एवर ये क्या है, कंजंक्शन है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। हो गया हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो बच गया वो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है कंडीशनल। कंडीशनल में भी कई सारे हैं, अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारा समझ में आता जाएगा, बहुत ही आसान है। एक इफ से लेकर के एक सेंटेंस मैं आपके लिए सामने लेकर के आया, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। लेकिन ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि बाद में लिखा हुआ है। ये जो हमारा यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा है क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पे एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंडीशन ये बता रहा है इसमें कि अगर तुम मेहनत करोगे, तो इफ क्या है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। हो गया ना हमारा ये क्लॉज। तो कंडीशन ये है इफ अनलेस आई विश वुड दैट प्रोवाइडेड इन केस, इनमें से कोई एक हो तो वो कंजंक्शन और सब्जेक्ट और वर्ब मिला करके क्या बन गया हमारा ये क्लॉज। और इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, इसको हम पहले भी यानी चेंज भी कर सकते हैं, इधर का उधर और इस तरफ का उस तरफ लिख सकते हैं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। लेकिन क्लॉज वही रहेगा, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर उस तरफ चला जाएगा और प्रिंसिपल क्लॉज इधर आ जाएगा, बस। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। मैं इसको डिटेल में 3 अलग अलग वीडियो में मैं आपको नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर से लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।